इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। वीर बाल दिवस आज पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया है। ये दिवस साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अद्वितीय शहादत की स्मृति से मनाया गया है। इस अवसर पर स्कूलों, गुरुद्वारों और सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस और बलिदान को याद किया। वीर बाल दिवस का उद्देश्य नई पीढ़ी को देशभक्ति, नैतिक मूल्य और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा देना है। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बताते चले, नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के। आप 6 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन यहां पर पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब में पहुंचने के बाद उन्होंने माथा टेका। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचे महाराष्ट्र के भीतर एक गुरुद्वारे में, जहां पर उन्होंने माथा टेक कर आज के दिन नमन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जिक्र करें, पुष्कर सिंह धामी का, तो वो भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। वीर बाल दिवस के मौके पर दरअसल गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और उन्होंने भी माथा टेक कर नमन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो भी इस कार्यक्रम में जरा शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल हो, उन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का जिक्र करें, मोहन यादव का, तो वो भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। 6 तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर कैसे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने आज वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा पहुंचकर सेवाएं की हैं और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, याद किया है। उसके अलावा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, नए नवेले अध्यक्ष का जिक्र करें, नितिन नवीन का, तो वो भी एक कार्यक्रम में पहुंचे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि साहिबजादों की वीरता और त्याग देश के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस आने वाली पीढ़ियों को साहस, देशभक्ति और नैतिक मूल्यों को सीख देता है। ये दिवस बच्चों में राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना को मजबूत करता है। भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटी सी उम्र में इन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी। वो लड़ाई सत्य बनाम असत्य की थी। उस लड़ाई के एक और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। हमारे साहिबजादे उस समय उम्र में छोटे ही थे, लेकिन औरंगजेब को, उसकी क्रूरता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था उसे अगर भारत के लोगों को डराकर
उनका धर्मांतरण कराना है, तो इसके लिए उसे हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना होगा और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। लेकिन साथियों, औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे, हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। साहिबजादा अजीत सिंह जी के शब्द आज भी उनके हौसले की कहानी कहते हैं। नाम का अजीत हूं, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता भी गया तो जीता ना आऊंगा। यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। हमारे यहां कहा गया है, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषी भी, अर्थात अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमानी की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी उम्र से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा भी नहीं होता। आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से। आप कम उम्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें। आपने करके दिखाया है, लेकिन इन उपलब्धियों को अभी केवल एक शुरुआत के तौर पर देखना है। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है और आप भाग्यशाली हैं। आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है। वीर बाल दिवस का ये दिन, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। और श्रद्धा से भरा दिन। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जयपुर जिले के चोमू कस्बे में आधी रात के बाद एक मस्जिद से जुड़े विवाद को लेकर अचानक सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया।
सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध बढ़ गया और कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम से मस्जिद परिसर के पास सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का काम चल रहा था। ये पत्थर लंबे समय से आबादी क्षेत्र में सड़क पर पड़े थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। अक्सर जाम की स्थिति भी बन जाती थी। पत्थर हटाने की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हुए। विरोध के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पुलिस बल पर पत्थरबाजी कर दी। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करके आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। फतेहगढ़ साहिब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छोटे साहिबजादों की शहादत को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया फतेहगढ़ में साहिबजादों की अद्वितीय कुर्बानी को सम्मान के साथ याद करती है। सीएम मान ने कहा है कि इतिहास में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती जहां इतनी कम उम्र में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया गया हो। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस महान कुर्बानी की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि युवा ये समझ सके कि हमारे धर्म और मूल्यों की रक्षा के लिए किस तरह के त्याग किए गए। टेकण आए श्री फतेहगढ़ साहब विखे जो छोटे साहिबजादियां दी लासानी कुर्बानी उन्होंने नतमस्तक होने लिए पूरी दुनिया चों संगत आउंदी है ते इस कुर्बानी की कितने मिसाल नहीं मिलती दुनिया च ते लोग नतमस्तक होने आउंदे ने छोटे साहिबजादियां नूं। अज असी भी परिवार समेत अज इत्थे मत्था टेकण आए हैं और 350 साला श्री गुरु तेग बहादुर जी का भी इस साल ही मनाया जा रहा है, उन्हों का शहीदी पुरब। सो पुत्रां दे दानियां दी, पोतियां दे दानियां दी कुर्बानी जिहड़ी है उन्होंने याद रखना, अगलियां पीढ़ियां तक उन्होंने पहुँचाना साडा फर्ज है, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रख सकन, उन्होंने एहसास होवे कि किस तरह दी कुर्बानियां करके साडे धर्म की रक्षा की गई है। साडे गुरुआं ने की कष्ट झल्ले ने इन्हां ठंडां च, साडे बच्चों ने, गुरु साहब के साहिबजादियां ने, माता गुजर कौर जी ने। सो एक बहुत बड़ा इतिहास है जिन्हों जानना, याद रखना ते अगे तक पहुँचाना साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बन जाता है। बाकी जो सेवा पंजाब के लोगों ने लाई है उन्होंने निभा रहे हैं। जो साडा फर्ज बनता बाहर लोगों के संगत के सहूलत वास्ते प्रबंध करने, सुरक्षा दे या फिर कोई सेहत सेवावां दे, एमरजेंसी दे या उन्होंने आउण जाण च कोई उन्होंने नतमस्तक होने च किते कोई मुश्किल ना आवे। ई रिक्शे, शटल बसां और समूथली पार्किंग वगैरह सारी जिहड़ी है, जिहड़े बाहरले प्रबंध ने, उहदे वास्ते असीं अपने वल्लों सब तो बेस्ट कीता है। आले दुआले दी पुलिस भी, आले दुआले तो प्रशासन जिहड़ा है या जिहड़े अफसर ने, उन्हां दी ड्यूटी जगह जगह ते लाई हुई है।
जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अरावली पर्वतमाला को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश में, खासकर राजस्थान में, लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं जो अरावली पर्वतमाला आदिकाल से करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षा कवच रही है, उसे जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा है। पायलट ने हालिया कोर्ट के वक्तव्य का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार ने स्वीकार की गई परिभाषा के मुताबिक 1,18,000 पहाड़ों में से केवल 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर के ऊपर माने गए हैं, जिससे 90% से ज्यादा अरावली क्षेत्र परिभाषा से बाहर होकर असुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की नाक के नीचे हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पायलट ने कहा कि सरकार या तो विवश है या उसकी नीयत में खोट है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर परिभाषा स्पष्ट कराने की कोशिश नहीं की। आखिर में उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ये डबल इंजन नहीं बल्कि 4 इंजन वाली सरकार है जो अलवर की पर्वतमाला को खत्म करने में लगी है। कोर्ट का जो हाल ही में वक्तव्य आया है उसमें सरकार की बात को माना गया कि पर्वत की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर मान ली जाए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है कि अरावलियों के पहाड़ों के अंदर 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं और मात्र 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर के ऊपर हैं। मतलब 90% से ज्यादा जो अरावली का क्षेत्र है वो परिभाषा से बाहर हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। अब सरकार बोल रही है कि हम बिना परमिशन के इजाजत नहीं देंगे। इस प्रकार के बैंड पिछले 20 साल से अरावली में लगे हुए हैं, हरियाणा, दिल्ली में लगे हुए हैं। लेकिन जो अवैध खनन हो रहा है, जो सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन आज भी जारी है, उसको रोकने की सरकार क्या कर रही है? आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। इतना प्रदूषण देश के अंदर है और जो रेगिस्तान का फैलाव है राजस्थान में, वो रुका हुआ है अरावली पर्वतमाला की वजह से। अगर वो कुछ सालों के बाद नष्ट हो जाएगा तो दिल्ली तक रेगिस्तान पहुंच सकता है। चाहे वायु प्रदूषण हो, ग्राउंड वाटर हो, इकोलॉजी हो, बायोडायवर्सिटी हो, हवा का प्रदूषण हो, उस सब में ये एक सुरक्षा कवच ढाल हमारे लिए है। और मुझे लगता है कि सरकार या तो विवश है या मजबूर है या नियत में कोई कमी है कि बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई है ताकि परिभाषा को दोबारा से प्रस्तुत किया जाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, चारों राज्यों में चारों सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र की सरकार भाजपा की है। तो ये डबल इंजन नहीं है, 4 इंजन है और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।